राजस्थान में गर्मी के तेवर तल्ख होने लगे हैं। अब दिन के साथ रात भी गर्म होने लगी है। कुछ शहरों का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने बाड़मेर जिले में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा 6 जिलों के लिए ऑरेंज और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। उधर 11 अप्रैल को मौसम बदलने के भी संकेत हैं। बादल छा सकते हैं, बारिश की भी संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में भीषण गर्मी का दौर 9 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है। 11 अप्रैल से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। इसके बाद लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक तापमान 45.6 बाड़मेर में और 45.4 जैसलमेर जिले में दर्ज हुआ। और देखिए, आपको सीधे लिए चलते हैं सहाड़ा, जहां से सहयोगी दिनेश इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दिनेश, अब देखिए, वो तो देख के ही समझ में आ रहा है कि कितनी तेज धूप पड़ रही है। वहां पर पसीने छूट रहे होंगे लोगों के। क्या तस्वीरें हैं, लोग किस तरह से गर्मी से लड़ने के जद्दोजहद में लगे? तो आपको बता दूं कि मेवाड़ इलाके में इस अप्रैल माह के अंदर ही जून माह जैसी गर्मी का सितम पिछले 3 दिनों से देखा जा रहा है। कल अधिकतम तापमान 41 डिग्री गंगापुर इलाके में दर्ज किया गया था। रात का तापमान की बात करें तो यहाँ पर 21.8 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान दर्ज किया गया। आज सुबह 7 बजे से हम यहाँ बस स्टैंड पर नजारा देख रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 10:30 बजने का टाइम आया है, लेकिन कैमरा सहयोगी कहूंगा कि बस स्टैंड का नजारा दिखाइए, जहां पर काफी बड़ी संख्या में चहल पहल और भीड़ नजर आती थी। वहां पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी का सितम इस कदर जारी है कि बाजारों में सन्नाटा है, दुकानों पर ग्राहकी नहीं है। दुकानदार मायूस होके अपने दुकान पे बैठे हुए हैं। वहीं ग्रामीण इलाके से लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं और अब गर्मी से बचने के लिए अब लोग यहाँ पे गन्ने का जूस या अन्य जो ठंडे पेय पदार्थ है उनका उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरा सहयोगी से बताऊं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ठेला है जहाँ पर आज सुबह से ही यहाँ पर गन्ने का जूस निकाला जा रहा है। यहाँ पे देखिए, सुबह यहाँ पे गन्ने का जूस का स्वाद लेने के लिए ग्राहकों की संख्या भी आज आ चुकी है। हमारे साथ एक मां से जुड़ेंगे, इनसे पूछते हैं, भाई साहब, गंगापुर में किस तरह से गर्मी का सितम है? गर्मी तो जोरदार है। आज तो सूरज भगवान ने सारी गर्मी यही भेज दी, ऐसा लग रहा है। कपड़े गर्म हो गए, जूस पीने के लिए है। तो पिछले कितने दिनों से गर्मी का ये एहसास हो रहा है? आज सबसे ज्यादा, बाकी 8 दिन से अच्छी गर्मी पड़ रही है। सुबह घर से निकलते हैं उस टाइम से कैसे महसूस होता है? नहीं, महसूस होता है कि निकले ही नहीं, लेकिन मजबूरी में निकलना पड़ता है घर से बाहर। मजबूरी में घर से निकलना पड़ता है। एक भैया हमारे साथ और जुड़ेंगे कि गर्मी का सितम है गंगापुर इलाके में, किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप गर्मी? इनके गन्ने का जूस पीने आए हैं? ये गर्मी अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा हो गई है और सहन नहीं हो पा रहा, तो गन्ने का जूस पीने के लिए मैं थोड़ी राहत मिल जाए। गर्मी से राहत लेने के लिए ये गन्ने का जूस का आनंद उठाते हुए आए हैं। ये जो दुकानदार भैया हैं, इनसे बात करते हैं कि पिछले 2 दिन से गर्मी का जो सितम बढ़ा है उससे आपके ग्राहकी में कोई असर पड़ा है? लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं जूस पीने? बिल्कुल आ रहे हैं। किस तरह के आप किस तरह से गर्मी से बचाने का यत्न कर रहे हैं? बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना ग्राहक, तो गर्मी ज्यादा है जिस कारण ग्राहक बढ़ रहे हैं। गर्मी के सितम के साथ ही इनकी ग्राहकी में भी इजाफा हुआ है। पिछले 3 दिन से हीट वेव का मौसम विभाग ने यहाँ पर चेतावनी जारी की थी, जिसके चलते गंगापुर सहित आसपास के इलाकों में बिल्कुल सड़कें सूनी पड़ी हुई है, बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ। जी स्वप्निल। दिनेश, आप मेरे साथ रहे। सहयोगी गिरिराज भदानी बीकानेर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहता हूं। गिरिराज, किस तरह से जतन कर रहे हैं लोग गर्मी से बचने के लिए इस टाइम पर, जब आप इस सड़क पर खड़े हैं? आम दिनों में या मैं कहूं कि ठंड के महीने में वहां कितनी भीड़ रहती है इस समय के आसपास, और आज कितना अंतर है? मैं बता दूं कि हम बीकानेर में अप्रैल माह में इतनी गर्मी जो पहली बार देखने को मिल रही है। अप्रैल का महीना है और पारा 44 डिग्री तक पहुंच चुका है और लोग अपने गर्मी से बचने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। मैं बीकानेर के इस समय नथू सर
परकोटे के अंदर खड़ा हूँ, नथुसर गेट खड़ा हूँ, जहां आम दिनों में काफी चहल पहल देखने को मिलती है। लेकिन 10:30 बजे आप देख सकते हैं धूप काफी तीखी है, लोग अपनी गर्मी से बचने के लिए बचाव कर रहे हैं। वही गर्मी को लेकर कल जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की थी। हीट वेव को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में हीट वेव को लेकर लोगों को समझाइश करें और जो जो आवश्यकता अनुसार कार्य है वो जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि हीट वेव को लेकर जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है तो बीकानेर प्रशासन भी अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, जैसे अप्रैल का महीना है और इतनी गर्मी, क्या कहेंगे? इस अप्रैल के महीने में अभी मैं मुबीनसर ब्याज कॉलोनी से आ रहा हूँ और नथुसर गेट के आते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं दोपहर के 1-1:30 बजे निकल रहा हूँ। इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है अभी यहाँ पर। बचाव कैसे बचाव कर रहे हैं गर्मी से? बचाव के लिए तो ऐसा है कि आदमी अखबार के लिए धूप से बचाव कर रहे हैं और कहीं भी जल मिल रहा है तो गुटखा लेके कर लेता हूँ। होठ वगैरह भी सूखने लगे अभी, 10 बजे की हालत है। 10:30 बजे इतनी गर्मी के इन्होंने तो मुंह भी ढक रखा है। जी, गर्मी का गर्मी को देखते हुए बहुत ज्यादा गर्मी है और हर 10 मिनट में कोई न कोई बाइक से गिरता है। इतनी तेज गर्मी को देखते हुए मुझे तो ये लगता है ऐसी गर्मी को कैसे तरबूज, और हम प्रयास भी करते हैं लेकिन जो मर्द अवस्था में है वो हर देखते हैं गाड़ियों पे निकलते हैं तो लोग गिरते हैं। कैसे बचाव, क्या 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 खा रहे हो गर्मी के बचाव के लिए? क्या पी रहे हैं? ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अंक को कम पसंद दे रहे हैं, फिर भी गर्मी का बेहाल है, इससे बचाव पूरा हो नहीं रहा है। गर्मी के अभी ये हाल है, आगामी दिनों में गर्मी और तेज होनी है जिससे लोगों के हाल बेहाल होने हैं। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से, बीकानेर का जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है। जी स्वप्निल। ठीक है, आप भी मेरे साथ बने रहें। कोटपुतली का रुख करेंगे, सहयोगी गिरिराज भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गिरिराज, अगर मुंह नीचे करके देखें तो जमीन तप रही है और मुंह ऊपर करें तो राहत की कोई उम्मीद नहीं। जी स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा कि क्षेत्र में जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही जो गर्मी ने है ना अपना जो प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है और अभी करीब 11:15 का टाइम हो गया है। लोगों को अभी से जो गर्मी है काफी सताने लगी है। आप देख सकते हैं कि ये जो जूस की गन्ने के जूस की जो ठेली है इसके ऊपर जो गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अभी जो गन्ने का जूस पीने के लिए निकल चुके हैं और बाजार से जो जरूरत के काम जो डेली मर्रा के काम है उसके लिए बाजार तो जाना ही पड़ता है। लेकिन परेशानी ये है कि काफी जो गर्मी है इससे काफी परेशान होते हुए नजर आ। मेरे साथ एक किसान है, इनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा। सर, अभी आपकी फसल भी नहीं कटाई हुई है तो गर्मी का अप्रैल में फर्स्ट वीक में इतनी तेज गर्मी हो गई तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे कहने का मतलब है सरसों और चने की तो लावणी हो गई, अब चल रही है गेहूं और जौ की लावणी और अब 10:30 बजे और इस टाइम किसान की बुरी हालत है। मैं तो लावणी आने मजदूर मिल रहे हैं मैं और इतनी बुरी हालत है कि लावणी नहीं हो पा रही और किसान जल्दी में इसलिए है कि बरसात उसको सताती है, मौसम भी सताता है। मौसम कहीं खराब ना हो जाए, मौसम खराब हो जाए, बरसात आ जाए तो किसान की फसल खराब हो सकती है। तो इसलिए इस गर्मी ताबड़तोड़ पड़ रही है, भयानक गर्मी पड़ रही है। हर आदमी को अभी से एसी चलाने पड़ रहे हैं, कूलर एसी, और सारा काम खराब हो। देखिए, किसान काफी परेशान है कि गर्मी की वजह से अब जो फसल कटाई है वो गेहूं की फसल कटाई अभी चल रही है, उसके लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ में एक साथी और है, इनसे भी जानकारी लेना। सर, पहली बार जो गर्मी का एक प्रचंड रूप देखने को नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस बार ऐसा लग रहा है कोटपुतली में अप्रैल महीने की शुरुआत में इतनी गर्मी पहली बार देखी जा रही है और फसल कटाई में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। मजदूर नहीं मिल रहे हैं, मजदूर मिल रहे हैं तो वो औने पौने पैसे मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पहली बार मुझे लग रही है और अभी गर्मी को देखते हुए और सभी लोगों ने कल से एसियां स्टार्ट कर दी है। अब ये सभी प्रभाव है ये बिजली पे भी पड़ रहे हैं, बिजली की कटिंग चालू हो गई है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ऐसी जैसी गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। पटेल जी, बात करें जैसे कि एसी कूलर वाला दे तो अब तो जैसे जिस प्रकार से जो गर्मी पड़ रही है तो लोगों की चांदी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, परसों से कूलर उठने स्टार्ट हो गए, परसों से गर्मी एकदम से ज्यादा हुई है और कल का तापमान तो यहाँ कोटपुतली का रात को भी बहुत ज्यादा रहा है। अब मानक तरीके से तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक ऑर्डिनरी तरीके से हमने देखा रात को बहुत ज्यादा गर्मी थी, एकदम से चद्दर उतर गई है पूरी परसों से ही
और एसी कूलर पंखे चालू हो गए हैं पूरे। पंखे तो चालू थे ही महीने भर से, लेकिन एसी चालू हो गई है पूरी, और पूरी चांदी कट रही है। कल से कूलर अच्छे से उठ रहे हैं। पटेल जी, एक समस्या और है, क्योंकि गर्मी जैसे शुरुआत होती है तो पानी की बड़ी समस्या होती है, तो लोगों को पीने के पानी की समस्या है, उसके लिए क्या कहेंगे? पानी की बड़ी समस्या चल रही है अभी। पानी में भी कटिंग हो रही है, बिजली में भी कटिंग हो रही है, पानी में भी कटिंग हो रही है। जो वाटर सप्लाई का पानी है उसमें भी कटिंग चालू कर दी अभी विभाग ने। तो ये सब समस्या है। तो आगे गर्मी में, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, उस हिसाब से तैयारी नहीं थी प्रशासन की। प्रशासन की तैयारी जैसे थी उस हिसाब से उनकी तैयारी थी कि भाई आज से 15 दिन बाद में गर्मी जो होगी उसके हिसाब से तैयारी थी। अब गर्मी एकदम से स्टार्ट होगी तो प्रशासन भी लाइट वगैरह की भी कटिंग चालू कर दी, पानी की भी कटिंग चालू कर दी। जी स्वप्निल, जिस तरीके से गर्मी का प्रचंड रूप देखने को नजर आ रहा है, वही जो है अब जो जल की और बिजली की जो व्यवस्था है उन पे भी कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो गर्मी है टाइम से पहले अपना रुद्र रूप दिखाने के लिए हो गई है, तो इससे आमजन परेशान हुआ है। आप देख सकते हैं ये फेरी वाले जो अब सुबह निकलते हैं, लेकिन अभी इनकी भी हालात जो ठीक है गर्मी से काफी परेशान होगी। मेरे साथ है कि चलते हुए भाई इनसे भी जानकारी, भैया आप गोगल लगा रखे हो, तो क्या गर्मी किस तरीके से पड़ रही है इस बार बहुत तेज गर्मी पड़ रही है कि अब की बार देखा जाए तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाइए लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।